नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी तथा उपदेश, जिसके रचयिता स्वामी अपूर्वानंद हैं, उनमें से दक्षिणेश्वर आगमन और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच वो यक्ष प्रश्न कि भगवान को कभी देखा जा सकता है या नहीं, इसका अंश इस प्रकार है कि दक्षिणेश्वर आकर गंगा की ओर आने वाले दरवाजे से नरेंद्र ने अपने साथियों के संग श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही श्री रामकृष्ण ने फर्श पर बिछी चटाई पर बैठने को कहा। फिर गाने के लिए अनुरोध किए जाने पर नरेंद्र ने मन प्राण उड़ेल कर तो भजन गाया। नरेंद्र के भावपूर्ण मधुर स्वर की झनकार से कमरा गूंज उठा। श्री रामकृष्ण स्वयं को संभाल नहीं सके, आहा आहा करते हुए समाधि मग्न हो गए। फिर कुछ सहज अवस्था में आने के बाद वे तन्मयता के साथ ईश्वरीय प्रसंग करने लगे। उन्हें पुनः भाव समाधि हुई। नरेंद्र विस्मय मुग्ध हो इन रहस्यपूर्ण व्यक्ति की ओर देखते रहे। आश्चर्यचकित होकर वे सोचने लगे, ये जो कुछ कह रहे हैं वे किताब में पढ़ी या रटी हुई बातें तो नहीं मालूम होती। भगवान को कभी देखा जा सकता है या नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने आशा भरे शब्दों में कहा, हाँ जी, उन्हें देखा जा सकता है। मैं जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बातचीत कर रहा हूं, ठीक वैसे ही, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से ईश्वर को देखा जा सकता है, उनसे वार्तालाप किया जा सकता है। किंतु भला उन्हें चाहता कौन है? लोग स्त्री पुत्रों के शोक में घड़ों आंसू बहाते हैं, संपत्ति धन दौलत के लिए कितना रोते हैं, पर भला बताओ तो भगवान लाभ नहीं हुआ इसलिए कौन रोता है? इनकी प्राप्ति नहीं हुई, इस दुख से यदि कोई रो रोकर उन्हें पुकारे तो उसे वे निश्चित रूप से दर्शन देते हैं। धन्यवाद।